हेलो दोस्तों, ये देखिए हमारे पास HF डिलक्स बाइक आई है और ये BS6 है। इसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है, ये सिर्फ सेल्फ से स्टार्ट हो रही है और गियर में डाल के जब आगे को बढ़ाते हैं तो बढ़ती नहीं। यानी कि इसका जो क्लच प्लेट का सेट होता है ना, पूरा फूक चुका है। ये देख सकते हैं इसकी कंडीशन कितनी ख़राब है। ये टाइम पे सर्विस नहीं करवाते ना, जो लोग टाइम पे सर्विस नहीं करवाते उसकी बाइक में ही कमी आती है इस तरीके की। ये देखो कितनी गंदगी जम रही है इस पर। और सही तरीका बताएंगे कैसे खोलते हैं और कैसे फिट करते हैं। और क्लच प्लेट का जो सेट है हम FCC कंपनी का यूज करते हैं। तो पहले इसको हम खोल लेते हैं टूल से। कुछ मैकेनिक क्या करते हैं, खोलते हैं ये नट बोल्ट खोलते हैं तो हथौड़ी छेनी से इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हम सारे टूल लगा के ही खोलते हैं सारे नट, और फिट भी सारे टूल लगा के ही करते हैं। देखो ये नट कुछ मैकेनिक क्या करते हैं, छेनी से और हथौड़ी से खोलते हैं और उसकी वजह से इंजन में जो होता है वाइब्रेशन बन जाती है और जो क्रैंक का जो बैलेंस होता है ना, वो ख़राब हो जाता है। तो आपको तो पता नहीं रहता, मैकेनिक बताता भी नहीं है आपको तो क्लच प्लेट फिट करके और दे देता है कि भाई बढ़िया हो गई। लेकिन कुछ टाइम के बाद कुछ बाइकों में हाथ के हाथ आवाज़ आ जाती है और कुछ बाइकों में कुछ टाइम के बाद इंजन की साउंड ख़राब होने लगती है ज़्यादा, घट 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 इस तरीके की साउंड बन जाती है। तो कभी भी आप खुलवाएं तो पूरे टूल हों उसके पास, मैकेनिक के पास, तभी खुलवाएं, ना तो हथौड़ी चोट मारने से क्लच प्लेट नहीं डलवानी चाहिए। मेरे को भी 10-11 साल हो चुके हैं काम करते हुए और मैं बिल्कुल सही बात बताता हूँ। तो अगर चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, आपके बहुत काम की वीडियो लाता रहता हूँ मैं। ये देखो प्रेशर प्लेट है, बिल्कुल फूक चुकी है, काली पड़ गई, देखो किस तरीके से फूक गई है और हब सेंटर भी ख़राब हो गए, क्लच प्लेट भी ख़राब हो चुकी है पूरी। अब इसकी हम साफ़ सफाई कर लेते हैं अच्छे तरीके से और फिर फिट करते हैं इसको। ये देखिए FCC का क्लच सेट है ओरिजिनल, ज़्यादा महंगा भी नहीं है, 700 रुपये का है और ये हम फिटिंग वुटिंग करके 800 रुपये में दे रहे हैं और क्लच का पैकिंग भी लगा रहे हैं। देखो क्लच प्लेट फिटिंग करवा रहे हो या टाइमिंग सेट बदलवा रहे हो तो साफ़ सफाई बहुत ज़रूरी है। देखो 20-30 का पेट्रोल तो लग जाता है, लेकिन साफ़ सफाई होके आपकी बाइक का जो इंजन है वो अच्छा चलता है। इंजन ऑयल जल्दी से काला नहीं होता और जल्दी से ख़राब भी नहीं होता। अगर बिना साफ़ सफाई के जिसने भी फिट कर दी क्लच प्लेट तो उसका इंजन ऑयल सबसे जल्दी ख़राब हो जाएगा और इंजन साउंड करेगा अजीब सी, गर्म होगा इंजन, क्योंकि साफ़ सफाई होगी नहीं, कचरा तो उसमें पहले से ही रहता भरा हुआ। इसलिए अच्छे से पेट्रोल से साफ़ सफाई करवा लें तभी फिट करवाएं। ये देखो हम फिट कर रहे हैं। थोड़ी सी स्पीड इसलिए इसकी बढ़ा दी है वीडियो की, क्योंकि ज़्यादा लंबी हो जाती है, अगर स्पीड नहीं बढ़ाते तो कम से कम 8-9 मिनट की हो जाती, इसलिए स्पीड बढ़ा दी है। और जो मैं आवाज़ रिकॉर्ड करता हूँ मैं खुद के फ़ोन से करता हूँ और माइक यूज़ नहीं करता, खाली कैमरे से वीडियो बनाता हूँ, कैमरे से ही रिकॉर्ड करता हूँ। अगर आपके पास भी ये प्रॉब्लम आती है तो आप भी इसी तरीके से फिटिंग करवा सकते हैं। अगर आपकी बाइक में भी पिकअप की प्रॉब्लम है, भाग नहीं रही है ज़्यादा, तो आप FCC का क्लच सेट डलवा लें, कोई सी कंपनी की बाइक हो और FCC का मिल जाएगा आपसे। FCC कंपनी का सेट मिल जाएगा सारी बाइकों के टाइम, चाहे SP हो, चाहे अपाची हो, चाहे पल्सर हो, कोई सी बाइक हो। मतलब ज़्यादातर हम FCC का यूज करते हैं और MK कंपनी का यूज करते हैं क्लच सेट, बढ़िया चलते हैं, बेस्ट। अगर एक फेरी चेंज हो जाता है तो 1 साल तो कम से कम कोई प्रॉब्लम नहीं आती, अगर टाइम पे इंजन ऑयल चेंज होगा तो। ये जो इसका इंजन काला लिख रहा है ना, वो इसकी वजह से लिख रहा था क्योंकि ये जिसकी बाइक है वो टाइम पे सर्विस कराता नहीं है, इंजन ऑयल पुराना हो जाता है, इसलिए ज़्यादा काला हो जाता है। और कभी भी देखो ये जो नट मैं कस रहा हूँ, अब भी फिर से दोबारा से बोल रहा हूँ, ये जो नट है टूल लगा के ही खोलना चाहिए, हथौड़ी पेचकस से नहीं खोलना चाहिए। हथौड़ी पेचकस से ढीला रह जाता है नट, और जो इसकी जो क्रैंक की रोड होती है, क्रैंक, उसका बैलेंस ख़राब हो जाता है, तो उससे इंजन साउंड करने लगता है अजीब सी। आप चलाओगे तो अजीब सी आवाज़ करेगा, मज़ा नहीं आएगा आपको चलाने में। अगर किसी के पास भी खुलवाते हो आप, क्लच प्लेट डलवाते हो, तो चोट मार के कोई मैकेनिक खोलता है तो ये समझ लो उसके पास टूल नहीं है। कुछ मैकेनिक मैंने देखा भी है अर्कस करते हैं टूल लगाने का, कुछ सोचते हैं कि यार ऐसी चोट मार के खोल के फिट कर के दे देता हूँ। तो ये देखो हमने सारी चीज़ सही, सभी औजार लगा के अच्छे से और फिट करा है। और फिट करने के बाद में ये बैरिंग भी चेक करना चाहिए, अगर बैरिंग चेक नहीं होगा तो आपकी बाइक